Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video we will explore some more important geometry and coordinate math concepts like the angle of inclination, slope of a line, equation of a line and the difference between tangent line and secant line. These topics are essential to understand how lines behave on a graph. So let's get started. So what is the meaning of angle of inclination? It is the angle made by a line with the positive direction of the x-axis. मतलब कि जो भी हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्शन होगी, जो लाइन ड्रॉ होगी वो क्या कहलाएगी, हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाएगी। एक्स एक्सिस कौन से होते हैं, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये है हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये हमारा प्लस थोड़ा सा अजीब हो गया, ओके। और वाई एक्सिस क्या होती है हमारे पास, ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन में होती है, ठीक है। ऊपर वाली क्या है, पॉजिटिव, और नीचे वाली क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। जो भी हमारे पास अब यहाँ पे ये बन रही है लाइन, ठीक है, यानी ये स्लोप है हमारे पास। अब हम इसके साथ अगर कोई एंगल बना दें, जैसे ये एंगल बन गया है, ज़मीन के साथ इस स्लोप पे एंगल बन गया है, तो ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। इफ़ अ लाइन इज़ फ्लैट along x axis its angle of inclination equals to 0 डिग्री। मतलब कि ये ज़मीन के साथ फ्लैट है, ठीक है। ये किसके साथ, जब इसके साथ स्लोप के साथ जब बन रहा है एंगल, तो इसके क्या है, इंक्लिनेशन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, 0 डिग्री। अगर इफ़ अ लाइन राइजेस अपवर्ड टू द राइट, मतलब कि अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है तो इट्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन 0 से 180 डिग्री के दरमियान होगी, ठीक है। अगर ये कहीं पे भी हमारा एंगल और बन रहा है, अगर यानी फ्लैट पे नहीं बन रहा, यहाँ पे नहीं बन रहा, कहीं और बन रहा है, जैसे इधर बन गया, कहीं भी बन गया, तो वो क्या होगा, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 से 180 डिग्री के दरमियान होगा, ठीक है। एंगल क्या होता है, एन एंगल जॉइंट्स टू लाइन्स, मतलब कि ये अगर हमारे पास ये भी एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास ये भी एक लाइन है, तो जब ये दोनों लाइन आपस में ज्वाइन होंगी, ये जो एंगल ज्वाइन कर रहे हैं इनको, ये जो चीज़ इनको ज्वाइन कर रही है वो क्या होती है, एंगल उसको कहते हैं। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमने इसके ज़रिए क्या फाइंड करनी होती है, स्लोप फाइंड करनी होती है। वी फाइंड स्लोप थ्रू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और इसकी डेली लाइफ एग्जांपल क्या है कि अगर किसी ने स्लोप फाइंड करनी है, किसी इंजीनियर ने, तो वो सबसे पहले क्या करता है, इंजीनियर्स लुक एट द एंगल, वो एंगल पहले देखते हैं कि एंगल कहाँ पे बन रहा है। लाइक व्हेन दे डिज़ाइन अ स्लाइड सो दैट चिल्ड्रन डोंट फॉल, यानी कि अगर स्लाइड बिल्कुल स्ट्रेट होगी तो बच्चे तो मतलब मुँह के बल गिर जाएंगे, लेकिन अगर स्लाइड का एंगल सही बना होगा तो मतलब कि वो स्लाइड ले लेंगे, वो गिरेंगे नहीं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है, स्लोप, ये स्लोप है हमारे पास यानी m, और इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। मतलब जो भी हमारे पास आंसर है उसका हमने क्या लेना है, उसको डिग्री में हमारे पास आंसर होगा ना, 0 से 180 के दरमियान डिग्री में हमारे पास आंसर आ रहा होगा, तो हमने उसका क्या लेना है, टेंजेंट लेना है। और वो जब टेंजेंट हम ले लेंगे तो हमारे पास वो स्लोप फाइंड हो जाएगा। हमने स्लोप पढ़ा था कि ये स्लोप होती है, ये जो लाइन है ये स्लोप होती है, लेकिन अब इस स्लोप की डिग्री फाइंड करनी है हमने, तो वो किस तरह फाइंड करेंगे, टेंजेंट लेके, ठीक है। अब स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यानी कि चेंज इन डायरेक्शन। m क्या है हमारे पास, स्लोप है, ठीक है, ये हमारे पास लिखी हुई है, m इज इक्वल्स टू स्लोप, तो y2 माइनस y1 इक्वल ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करना है, जैसे अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए हैं, इसके मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, तो उसमें ग्राफ क्या कहते हैं, ग्राफ हम किसको कहते हैं, अ ग्राफ इज़ अ पिक्चर मेड अप ऑफ पॉइंट्स, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे पास ना पॉइंट्स होंगे हर जगह ना, यहाँ पे पॉइंट्स ही पॉइंट्स, पॉइंट्स ही पॉइंट्स, हर जगह सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और जो लाइंस होंगी जो उनका रिलेशनशिप फाइंड करवा रही हैं, जैसे ये लाइन हमने बना दी, इसका हमारे पास ये एंगल बन रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास ये एक ग्राफ बन गया, ठीक है। y2 मतलब अगर हमें सिर्फ ये ये वाले दो पॉइंट्स हमें दिए, जैसे है 2 और 3 और 4 और 7, ये हमारे पास क्या है 2, ये हमारे पास x1 है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास क्या है, ये x2 है, और y1 क्या है हमारे पास, ये y1 है, और ये क्या है हमारे पास y2 है, ठीक है। m इज इक्वल्स टू 7/-3, यानी ये जो है y2, ये y2 है ना हमारे पास, y2 माइनस y1, 7 - 3 4, और उसके बाद x2 माइनस x1, यानी ये x2 था हमारे पास, 4 - 2, 4 - 2 2, 4/2 इक्वल्स टू 2, तो मतलब हमारे पास जो स्लोप ऑफ लाइन क्या आई है, वो आई है 2, ठीक है। उसके बाद क्या है, इफ़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज़ 45 डिग्री फाइंड इट्स स्लोप। मतलब अगर उन्होंने हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बता दिया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या था कि ग्राफ में उन्होंने हमें उसकी डिग्री बता दी थी,
कि ये इसकी डिग्री है, मतलब कि उसने हमें सिर्फ ये थीटा बताया है, ठीक है, तो मतलब सिर्फ थीटा बताया, हमने अभी टेंजेंट फाइंड करना है, तो जब हम टेंजेंट इसके साथ लगाएंगे तब हमें स्लोप फाइंड होगी हमारी। ये हमारे पास सिर्फ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, जब हम इसके साथ टेंजेंट लगाएंगे क्या होगा, हमारे पास स्लोप आ जाएगी। उसके बाद है व्हेन वी यूज स्लोप ऑफ लाइन। हम स्लोप ऑफ लाइन कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास 2 पॉइंट्स हमें पता हो, जब उन्होंने हमें 2 पॉइंट्स दिए होंगे तब हम क्या लगाएंगे, स्लोप ऑफ लाइन वाला फॉर्मूला। स्लोप ऑफ लाइन वाला फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। और अगर उन्होंने सिर्फ हमें इंक्लिनेशन दी हुई है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो हम क्या करेंगे, साथ टेंजेंट लगा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। टेंजेंट 45 1 होता है, ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। उसके बाद है लाइन ऑफ इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो an equation of a line shows the relationship between x and y, the coordinates of any point of that line. Every point xy that satisfies the equation lies on the line. मतलब कि ये हमें रिलेशनशिप बताती है एक्स और वाई के दरमियान की कोऑर्डिनेट्स, यानी कि जो पॉइंट्स हैं वो उसके दरमियान ना हमें उसका रिलेशन बताती है कि यहाँ पे इसका क्या रिलेशन हो रहा है इसके साथ। तो द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हेल्प्स अस टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राफ यूजिंग नंबर एक्स एंड वाई। मतलब एक्स एंड वाई के जरिए, वेरिएबल्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं कि हम उसकी स्ट्रेट लाइन हम बना सकते हैं। वंस वी नो इट्स स्लोप, अगर हम उसकी स्लोप पता है एक पॉइंट के जरिए, ए एंड अ पॉइंट, मतलब हमें स्लोप और पॉइंट दोनों हमें पता है, तो हम आसानी से उसकी इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यानी लाइन की इक्वेशन हमने बनानी है, ठीक है। तो हम किस तरह बना सकते हैं, अगर हमें उसका पॉइंट भी गिवन है और हमें उसका हमें उसकी स्लोप भी गिवन है, यानी अगर हमारे पास उसका पॉइंट हुआ, ठीक है, ये हमारे पास उसके पॉइंट हुआ, तो हम उसकी स्लोप तो आसानी से निकाल लेंगे, हमें स्लोप का फॉर्मूला आता है। और जब हमने उसकी स्लोप भी निकाली, हमारे पास पॉइंट्स भी हो गए और स्लोप भी हो गई, तब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो किस तरह, उसके लिए एक भी फॉर्मूला है, वो कैसे है, m इज इक्वल्स टू माइनस ए ओवर बी। माइनस ए क्या होगा, यानी जो x की वैल्यू होगी, ठीक है, यानी जो x की वैल्यू होगी, और b क्या होगा, जो हमारे पास y की वैल्यू होगी, ठीक है। तो जैसे अब हमारे पास ये इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो m क्या है, हमारे पास स्लोप है, हम इसके ज़रिए इसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। -2/-3, यानी ये -3 है, सॉरी -a/b है ना, तो माइनस हम यहाँ पे लगा देंगे, और a हमारे पास 2 है और b हमारे पास क्या है 3, -2/3 हो जाएगा, -2/-3 होगा, तो वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन क्या है, टेंजेंट लाइन इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल वन पॉइंट एक्सटर्नली। कि अगर हमने एक सर्कल बनाया है, ठीक है, और फिर जो एक बाहर हमने एक स्लोप लगा दी, एक लाइन लगा दी कि जो उसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है, उसको टच करके निकल रही है, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो टेंजेंट लाइन। जो बाहर से उसको टच करके निकल रही है, इंटरसेक्ट करके निकल रही है, उसको क्या कहते हैं, हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। डेली लाइफ एग्जाम्पल क्या है, टेंजेंट लाइन जस्ट टचेज द कर्व लाइक अ टायर टचिंग द रोड। मतलब सिर्फ उसको टच करके ऐसे निकल रही है, आगे बढ़ रही है, ठीक है। सेकंड लाइन क्या है, अ सेकंड लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन दैट कट्स, कि ये उसको सिर्फ ये उसको चीर फाड़ के जा रही है, कट्स इंटरसेक्ट अ कर्व एट 2 पॉइंट्स। अभी सर्कल इसके अंदर ही उसने लगा दिया, लाइन लगा दिया, क्या वो उसको कट करके जा रही है, इंटरसेक्ट करके जा रही है, ठीक है। और उनके लिए 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, जो भी है वो कट करके दो जगह पे कट करके जा रही है ना, तो वहाँ पे उसके पॉइंट्स हमने लिख देना है। यहाँ पे कितने पॉइंट होंगे, यहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक जगह पे कट करके जा रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड टेंजेंट लाइन, यानी सेकंड लाइन क्रॉसेस अ कर्व एट 2 पॉइंट्स व्हाइल द टेंजेंट टचेस इट ओनली 1 पॉइंट। ओके, एवरी लाइन हैज अ स्लोप, ये मत भूलिएगा। उसके बाद है सर्कल्स इक्वेशन। सर्कल्स इक्वेशन क्या है, द सर्कल्स इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। मतलब कि जो सर्कल की इक्वेशन होगी वो क्वाड्रेटिक में होगी, क्योंकि सर्कल हमने ग्राफ में भी पढ़ा था कि सर्कल या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सर्कल बनते हैं, कर्व बनते हैं, पैराबोला बनता है, हाइपरबोला बनता है, इस तरह बनता है। तो इस वजह से ये यहाँ ऐसे होगा, क्वाड्रेटिक में होगा। तो हमने अगर सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है तो हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे, x² + y² = 2 है, ठीक है। फर्स्ट करने ये हमारे पास उन्होंने एक इक्वेशन दी है, तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि ये जो इसकी पावर है वो इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2x, ठीक है, और उसकी पावर में एक कम हो जाएगा, तो 2 - 1 1, तो 1 को हम नहीं लिखते डिग्री में। फिर उसके बाद y² है, तो वो भी यही होगा 2y, ठीक है। अभी dy/dx क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हमने किया है, तो dx/dx, तो dx/dx कैंसिल हो जाएंगे, वो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, dy/dx, तो मतलब कि ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसको साथ लिखना पड़ेगा। और किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का, किसी भी नंबर का हम लेंगे अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको, तो उसका आंसर क्या होगा, 0। तो ये हमारे पास डिफ्रेंशिएट करने के बाद आया। उसके बाद इसको इधर ही रहने देंगे, और ये जो 2x है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है।
क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो अब 2y जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -2x बाई 2y। तो अब ये 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो -x बाई वाई इसका आंसर आ गया, यानी -x बाई वाई क्या, -a/b, वही चीज़ आ गई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं, उन्होंने कहा है कि जिसकी स्लोप फाइंड करें। हमें आते हैं, क्योंकि हम इसका फॉर्मूला आता है y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। तो y1 क्या है, इसमें हमारे पास y1 है -2, ठीक है। तो हम यहाँ पे y1 है हमारे पास 4, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 है, और -y2 यानी -2 मतलब वो प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2। उसके बाद है -3 -4, वो ये है x1 माइनस x2, ठीक है। तो इस तरह हम लिख देंगे। अब m इज इक्वल टू -6/7 आ गया। -6/7 क्यों आया जी, -3 -4 क्या होता है, -7। तो हम नीचे डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लगाते, हम ऊपर कर देते हैं न्यूमिनेटर में, ठीक है। क्योंकि जब हम इसका पॉइंट लेंगे तो वो माइनस उसके साथ ही लग जाएगा, तो उसको इसलिए हम इस तरह लिख देते होते हैं। उसके बाद है जी 3y - 2x - 2 = यानी उन्होंने हमें इक्वेशन दे दिया, अब हम इसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला हमें बताया -a/b, ठीक है। तो माइनस, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 है, 2x जो है वो हमारे पास a होता है, y नहीं, जो नहीं ज़रूरी नहीं कि जो हमारे पास पहले लिखा है वही हमारा a हो, a हमारा x होगा, ठीक है। -2/3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन अ सर्कल, अब इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक में आ गया, सर्कल में आ गया, तो हम इसको, और इसमें उन्होंने क्या किया, हमें इक्वेशन भी दे दिया है और पॉइंट्स भी दे दिए हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ये 2 जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 4 बन जाएगा, 4x प्लस 2 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6y, और यहाँ पे dy/dx आ जाएगा, ठीक है। 6y dy/dx इक्वल्स टू, अब ये 4x यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब x को वाली वैल्यू को हमने अलहदा कर देना है, ठीक है। अब ये 6y से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 4x/6y, तो 4/6 क्या हो जाएगा -2/3। ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास dy/dx आ गया है, यानी ये इसकी स्लोप है। क्या स्लोप क्या आई है, -2/3 एट पॉइंट्स -1 और 2 पे, ओके। अच्छा जी, तो हमने एक ये टेक्निक है इसकी कि अगर हमारे पास वो पैरेलल में होंगी m1 m2 यानी इक्वल में होंगी, तो वो क्या होगा, अगर वो पैरेलल हैं तो वो क्या होंगे, स्लोप दोनों इक्वल होंगे, m1 = m2। और अगर वो परपेंडिकुलर है तो वो क्या होगा, m1 m2, यानी टेंजेंट जब लगाएंगे तो हमने देखना है कि कब वो पैरेलल हो रहा है और कब वो परपेंडिकुलर हो रहा है। अब परपेंडिकुलर में क्या है, m1 m2, मतलब m1 जब m2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वो किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल, यानी m1 हम इस तरह भी कर सकते हैं, m1 = -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वहाँ पे जाके क्या डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक ही बात है, ठीक है। वो इस तरह होगी, ये इसकी परपेंडिकुलर 90 पे होता है ना, तो इस तरह नाइदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर, वो किस तरह होगी, ना ये पैरेलल है और ना ये परपेंडिकुलर है, इक्वल भी नहीं है और ना वो इस तरह है, तो ये नाइदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर। इसका क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों ही लीनियर है, 2x - 3y + 4 = 0, 2x - 3y + 7 = 0। अब हमारे पास एक स्लोप क्या आ गई है, पहली इक्वेशन की जो स्लोप है वो क्या आएगी, -a/b, क्योंकि इक्वेशन है तो हमने उसका फॉर्मूला क्या करना है, -a/b। तो यहाँ पे क्या है, -2/-3, ठीक है, तो वो 2/3 बन जाएगा। तो m2 भी इसी तरह बन जाएगी हमारे पास 2/3। ये हमारे पास इसकी दोनों स्लोप आ गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, L1 और L2, मतलब उन्होंने हमें दो क्वेश्चन दिए हैं, एक लेंथ 1 है और एक लेंथ 2 है, दोनों के हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। A -1 3 और B है 4 3, C -4 3, D -3 4। अब ये हमारे पे पॉइंट्स जब दिए होंगे तब हमने इसको किस तरह करना है, क्वेश्चन में हमने इसको फॉर्मूला लगाना है y1 - y2 x1 - x2, ठीक है। तो हमने इसकी जो फर्स्ट जो है हमारे पास लेंथ, उसको इस तरह कर देना है, ये y1 है हमारे पास और ये y2 है, तो 3 - 3 0 और -1 -4 -5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वल्स क्या आया है, 0 क्या आया, और ये सेकंड का क्या आंसर आया हमारे पास 1। तो 1 किसके इक्वल था हमारे पास, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, m1 = m2, मतलब कि एक हमारे पास 0 आ रही है स्लोप और एक आ रही है 1, तो मतलब ये पैरेलल भी नहीं है और ना ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है, ये हमारे पास पैरेलल नहीं है, यहाँ देख लें। परपेंडिकुलर में हमारे पास फॉर्मूला था m1 = -1/m2, ठीक है। तो ये 0 है और ये -1/1, तो वो क्या हो जाएगा -1, तो 0 इज नॉट इक्वल टू -1, सो ये नाइदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर है, ठीक है।
और अगर हमारे पास स्लोप आती है 0 के इक्वल, तो फिर वो क्या होगा, वो अनडिफाइंड होगा। मतलब टेंजेंट 90 क्योंकि हमें पता है वो इन्फिनिटी के बराबर होती है, तो मतलब ये अनडिफाइंड है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।